औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान स्पीच के साथ मैं हूं शामुल हक और आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान के मशहूर एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब। मोहम्मद उसामा अली साहब के अभी तक कई पेशेंट गोई सच साबित हो चुकी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं खैरियत से हूँ। आप सुनाएं, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान। उसामा भाई, ये बताएं, इमरान खान अभी तक अंदर है, बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस थी कि नवंबर में शायद वो बाहर आ जाएंगे। आपको कब बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये किस बेस पे प्रेडिक्शंस की जा रही थी? देखिए, असल में ये था कि जो हर एस्ट्रोलॉजर की एक अपना, आपको पता है कि जाविया देखने का, या ये तो एक वास्ट फील्ड है। एक ही प्लैनेट के इम्पैक्ट्स की रीडिंग डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स के हाँ डिफरेंट है। कोई कैसे ले रहा है, कोई कैसे ले रहा है। मुझे थोड़ा सा ये एजाज़ हासिल हुआ जिस वजह से इतनी अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी के गिरफ्तारी की तारीख दी थी मैंने। और इसके बाद इमरान रियाज की रिहाई, उनके ज़हनी हालत और बाकी सारे जो भी नक्शे हैं, आपको पता है पार्टी छोड़ने के मुतालिक वो सब। तो मैं तो वो बुनियाद बता सकता हूँ कि वो बुनियाद जो थी, जिस बुनियाद पे मैंने ये पेशीन गोई की थी, वो इस जैसे कहते हैं ना 30 अक्टूबर को ओवर हो गई। तो उस हिसाब से तो नवंबर में खान साहब कभी भी अभी अब तो कभी भी रिहा हो सकते हैं, अचानक ही आपको पता चलेगा। जैसे कि साथ ही मैंने प्रेडिक्ट किया था कि ये 10 से 17 के दरमियान कोई नए केसेस बन सकते हैं या कोई नई लीगल एक्शंस आ सकते हैं। वो भी आपने देखा कि एक तरफ से वो केस स्टॉप हुआ, तो अब टेक्निकली वो रिहा हो सकते थे, लेकिन दूसरी साइड से फौरन ही एक नई उसमें गिरफ्तारी डाल दी गई। तो वो वैसे तो बेहतर ही था कि 17 तारीख तक तो उनके लाइफ थ्रेट्स भी थी जो प्लानिटरी इंडिकेशंस में है। तो उस हवाले से ये था कि 17 के बाद ही रिलीज हो तो अच्छा है। तो अब लगता तो यही है कि कभी भी आपको अचानक पता चलेगा कि खान साहब रिहा हो जाएंगे। और इस बात पे इत्मीनान रखें कि अब वो कैद शैद के मामलात या चीज़ें प्लानिटरी इंडिकेशन जो कह रही हैं, जो हमें समझ आ रहा है, गलत भी हो सकते हैं हम, लेकिन जो समझ आ रहा है, अगर 3-4 माह से जो व्यूअर्स ये मेरी डिफरेंट प्रेडिक्शंस जो सीक्वेंस के साथ ठीक होती देख रहे हैं या सब, तो फिर ये भी इत्मीनान रखें कि खान साहब की भी अब जो रिहाई है वो कभी भी मतवक्के है। और अभी फॉर द सेक ऑफ गुड, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि 17 तक लाइफ थ्रेट है, तो ना ही निकले तो बेहतर है। दूसरा ये है कि इन फ्यूचर भी आके भी अभी उनको कोई इतना वेलकमिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलता लग रहा। पार्टनरशिप का घर डिस्टर्ब है, इसी तरीके से उनके मतलब जो डिफरेंट पार्टीज के वर्कर्स या मेंबर्स से भी मसाइल हो सकते हैं। लेकिन एक जो पेशीन हुई अभी जस्ट कल परसों ही लतीफ़ खोसा साहब ने बाहर निकल के बयान की, जो दुरुस्त हुई है, वो ये है कि मैंने बताया था कि इस दफ़ा खान साहब ग्रास रूट वर्कर को आगे लाएंगे, इलेक्टेबल्स को पीछे करेंगे। और उन्होंने आगे यही बताया कि उन्होंने जी नई स्ट्रेटजी का हमें जो दिया वो यही है कि अपने ट्रू वर्कर्स को वो मौका देंगे। और क्योंकि उनको रियलाइज़ हो गया है कि इस पावर पॉलिटिक्स का जिसका वो हिस्सा बने, वो इतनी फ्रूटफुल नहीं रही, लोग वज़न नहीं उठा सके, उनके पास बैगेज इतना था, छोड़ गए। तो अब ये एक और जैसे कहते हैं दुरुस्त हुई। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर इतनी सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अल्लाह ताला जो दिखाता है, आपको पता है हम इंसान का कोई कमाल नहीं है, अल्लाह ताला की बस निज़ाम है, जिसको इज़्ज़त बख्शनी होती है उसको बहाने दे देता है। तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अगर ये सारी प्रेडिक्शंस इतने सीक्वेंस में ठीक हो रही हैं, तो फिर ये भी इत्मीनान रखें कि उनकी रिहाई के मुतालिक भी मेरा मानना है कि वो अब कभी भी रिहा हो सकते हैं। ठीक। अच्छा, लाइफ थ्रेट्स की आप पहले भी बात करते रहे, आपने कई दफ़ा बात की लाइफ थ्रेट्स के हवाले से। उसके बारे में लाइफ थ्रेट्स की सूरत आपको क्या नज़र आती है लाइफ थ्रेट्स के हवाले से? आवाज़ गई आपकी दोबारा। लाइफ लाइफ थ्रेट्स के हवाले से आपको मौजूदा सूरत-हाल क्या नज़र आती है उनकी? कि थ्रेट्स अभी लाइफ रहेंगे थ्रेट क्या है? लाइफ थ्रेट तो 17 नवंबर तक देखें। एक लाइफ थ्रेट तो वो है जो उनके 30 अक्टूबर को ओवर हो गया। उस कंजंक्शन के जो फीचर्स थे, उनमें से 3 फीचर्स, जो 2 फीचर्स वो हैं जो नहीं हुए या नजर नहीं आ रहे, 2 जो हो गए। जिनमें से वो जब मैंने कैद की प्रोडिक्शन की थी, उसमें एक चीज तो ये थी कि पुअर लाइफस्टाइल होगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, लाइफ थ्रेट होगी,
और कैद होगी, ये 4 चीजें इकट्ठी थी। उसमें आपने देखा कि अब पुअर लाइफस्टाइल, जेल बदल गई, मशीनें मिल गई, एक्सरसाइज ओके, लोगों की रिपोर्टें ओके, डॉक्टर ने जाके चेकअप किया, सब ओके हो गया। पुअर लाइफस्टाइल भी खत्म, हेल्थ इश्यूज भी खत्म। अब रह गई लाइफ थ्रेट, तो वो जो 30 अक्टूबर वाली थी, जाहिर बात है वो भी नजर आने की चीज नहीं है, हम मान लेते हैं कि वो भी खत्म। सिर्फ रिहाई रह गई है, वो कभी भी मतवक्के है। इसी के साथ जो ये नई लाइफ थ्रेट थी, ये कोई 3-4 दिन के लिए थी, जो इस 10 नवंबर से 17 के दरमियान बनती है, वो भी 17 को ओवर हो जाएगी। तो इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई लाइफ थ्रेट एनी मोर होगी उनको। ठीक। अच्छा, आपने पार्टनरशिप के खाने की बात की, उनके जो जायचे में आपने देखा, वो पार्टनरशिप का खाना उनकी पॉलिटिकल हवाले से या बुशरा बीबी के हवाले से है? दोनों हवाले ही होते हैं उसमें, ये कभी भी नहीं स्पेसिफिक होता। पार्टनर कैन बी एनी, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, वट एवर सो। तो वो सब भी डिस्टर्ब है, और आगे स्ट्रेटेजिकल मिस्टेक्स, चीजें, कंफ्यूजन्स इस तरह की निकलने के बाद भी उनको फेस करनी है। इतना अच्छा जैसे कहते हैं उनके लिए वेलकमिंग एनवायरनमेंट नहीं है, ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे। हाँ, वैसे अगर लोगों की बात करें, पजीराई की बात करें, तो उसमें कोई कमी वाकई नहीं होगी। ठीक। अच्छा, बुशरा बीवी के हवाले से उन पर भी केसेस चलना शुरू हो गए हैं, उन पे भी केसेस हैं, वो आप किस तरह देखते हैं उनके हालात? देखें, वो भी एक्सपेक्टेड है कि उनको कोई इस तरीके की जो है ना कानूनी शिकंजे का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरा इसका एक और एस्पेक्ट भी है कि अगर बतौर एस्ट्रोलॉजर ना देखें, एक तजिया निगार के तौर पे भी देखें इसको, तो फिर ये समझ लें कि नवाज शरीफ साहब जैसा दुश्मन जो है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। और क्योंकि इसके पीछे भी मैं समझता हूँ पीटीआई के अपने वर्कर्स के भी हाथ हैं। जितना फ्रस्ट्रेट किया उनको लंदन में, दिन रात उनका जीना हराम किया है, तो उस बंदे के अंदर उन्होंने इतनी जहर भर दी है कि वो जहर जो है अब आपको अब नजर आएगी हर तरफ, हर अंदाज से, जो कि आप हम सब देख रहे हैं। तो क्योंकि वो बेटी उनकी गई, बेटी को भी वो, हालांकि उनको पता है कि इमरान खान का इसमें कितना रोल था या नहीं था, लेकिन पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए या एक खुन्नस निकालने के लिए वो इसको यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी कोई ऐसी वो नहीं है। ठीक। यानी कि नवाज शरीफ साहब बदला बदला ले सकते हैं, बदले की आग में होंगे इस वक्त नवाज शरीफ साहब। जी बिल्कुल। उनके अंदर दो एलिमेंट ऐसे हैं, एक्वेरियस का टच है, साथ सैजिटेरियन का टच भी है। तो ये दोनों इंडिकेट करते हैं कि ये दोनों ही बदला लेने में जैसे कहते हैं ना, कमाल कर देते हैं।